हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 7 के हिंदी विषय के बारे में, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। तो फर्स्ट देखो क्वेश्चन इसका क्या कहता है, पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहिए, इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो है, लेखक बारात में नहीं गया था, तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, बीमार होने के कारण। ठीक है। फिर इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक है, तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, नागार्जुन, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। कठपुतली को दुख होता था, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के इशारों पर नाचने का। ठीक है। फिर जो अड़े है, विजय बाबू और मुरली वाले का क्या संबंध था, तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, क्रेता और विक्रेता का। ठीक है। फिर रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो बच्चों प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। फिर जो छह दे रखा है, उसमें ये क्या कह रहा है, नन्ही बच्ची को डर लगने लगा था, तो ये सॉरी अंधेरे के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर जो जय है, शाम के शांत वातावरण में अचानक मोर बोल उठा, क्या बोल उठा, पपैया, सह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर जो जय दे रखा है, महादेवदास की कोटी बनी हुई है, तो बच्चों संगमर के मरमर की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, ये राइट है। फिर जो अण है, यास की राजू की बहन मतलब रहती थी, कहाँ रहती थी, तो बच्चों अमेरिका में रहती थी। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये इसका राइट आंसर है। फिर सेकंड के अंदर मतलब आपको क्या करना है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। ठीक है, तो इसमें खुश आ जाएगा। फिर जो सेकंड है, सपनों में भी कितना अच्छा लगता है, तो सोना। फिर उस दिनों के बारे में कोई नहीं जानता, किन के बारे में, तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, रेडियो, पहला जो दे रखा है, ये राइट हो जाएगा। फिर रोहिणी उठकर अपने विजय बाबू के पास गई, तो पति के पास गई। ठीक है। फिर जो अड़ा है, हमें अपने मन के हुए क्या हुए बंद। फिर जो चय है, अपनी उड़ान सब भूले, तो इसमें गति आ जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर जो थर्ड है, उसके अंदर मतलब आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप जरूर तैयार करना। पक्षी उन्युक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करने चाहते हैं, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। फिर कफा कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है, मिठाई वाले कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। ठीक है, चिड़िया की बच्चों कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, निम्न वारों का आपको अर्थ बताना है। तो दिन रात काम करना, बहुत मेहनत करना, गदगद हो उठना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ठीक है। फिर इसमें आपको इन लोकोक्तियों का भावार्थ मतलब करना है, अर्थ करना है और वाक्य का प्रयोग करना है। तो इनको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप देखना खुद। ठीक है। फिर जो पांचवा है, इसमें आपको विलोम लिखने हैं। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा बच्चों, वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है। फिर वास्तविक का क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। मितव्ययी का मतलब हो जाएगा सुख, और अवनति का हो जाएगा उन्नति। ठीक है। फिर इसके सेकंड पार्ट में आपको पर्यायवाची लिखने हैं। तो सिंह के मतलब शेर हो जाएगा, एक केसरी हो जाएगा। तलवार का एक हो जाएगा खड़क हो जाएगा, एक हो जाएगा कृपाण। ठीक है। ईश्वर को अपन क्या बोल सकते हैं, भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, जगदीश बोलते हैं। ठीक है। फिर ये बिजली नहीं है, ये है बिजली बच्चों। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा विद्युत, और एक हो जाएगा तड़ित। ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मतलब आपको परीक्षा काल में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अपने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र लिखना है। ठीक है। फिर अथवा सॉरी जो सातवां क्वेश्चन है, उसमें आपको निबंध लिखना है, विज्ञान के चमत्कार, कोरोना महामारी, योग का महत्व, या फिर पर्यावरण प्रदूषण। तो बच्चों मैंने आपको पेपर पूरा बता दिया है, इस पेपर की आप ज़रूर तैयारी करें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।